कौन कहता है कि जुबान कैंची की तरह चलना सिर्फ मुहावरा है? उदित राज को देख लीजिए। कहने के लिए तो ये राजनेता हैं, सांसद रहे हैं, मगर अक्सर उनकी जुबान मर्यादा की सभी सरहदों को लांघ जाती है। इस बार उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए अपशब्द लिखे हैं। उदित राज ने ट्वीट किया तो राजनीति गर्मा गई। देखिए, या अधीर रंजन जी ने पहले कहा हो या अभी उदित राज जी ने कहा हो, आप कांग्रेस की पूरी थीम को देख लीजिए। ये तो नेशनल बात है श्रद्धेय मुर्मू जी की। आप मध्य प्रदेश को ले लो, अधीर रंजन जी में भी राष्ट्रपति जैसे महामहिम जैसे पद पे असंसदीय शब्द बोले। मूल रूप से ये अनुसूचित जनजाति का अपमान करते हैं। अकेले महामहिम की बात नहीं है, देश की बात है। मध्य प्रदेश के अंदर देखो आप, शिवभान सिंह जी सोलंकी, श्रद्धेय जमुना देवी जी, दलवीर सिंह जी, और अभी जो वर्तमान में हमारे नेता हैं, उन सब के अपमान की जैसे कांग्रेस ने सुपारी ले ली। कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने देश की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति पर जो टिप्पणी की, उसको लेकर सभी प्रश्न कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया है, लेकिन कहा क्या था? दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह कहा कि 76% नमक जो गुजरात का है उसे देश खाता है। अब ऐसे में तमाम सीमाओं को लांघते हुए उदित राज ने यहां तक कह दिया, चमचागिरी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए। न सिर्फ एक महिला का अपमान, एक आदिवासी का अपमान, एक राष्ट्रपति का अपमान, और इसीलिए आज पूरे देश में इसको लेकर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को पूरी तरह से इस बयान से अलग कर लिया है और उदित राज भी बार बार बता रहे हैं कि ये मेरा निजी बयान है, लेकिन सवाल है कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता बने हुए हैं। कांग्रेस के नेता उदित राज द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ चिंताजनक, दुखद, निंदनीय टिप्पणी की है। निश्चित रूप से ये कांग्रेस की घटिया मानसिकता को दर्शाती है। भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करने से निश्चित रूप से कांग्रेस की जो मानसिकता है वो झलकती है। तो उदित राज जी जो कांग्रेस के नेता है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए किया है, वो चिंताजनक और दुखद है, अशोभनीय है। ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के एंटी ट्राइबल माइंडसेट को उजागर करता है। आज कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के वक्तव्य के लिए क्षमा मांगनी चाहिए कि आखिरकार देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार की चिंतन कांग्रेस पार्टी में क्यों है। गुजरात में देश का 76% नमक बनाया जाता है। ये कहा जा सकता है कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। मैंने द्रौपदी जी के बारे में कहा, जब द्रौपदी जी ने कहा कि 70% देश की जनता गुजरात का नमक खाती है, तो मैंने कहा कि आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में कभी नहीं बोलती हैं। और मैंने यह भी कहा कि ये चमचागिरी ही है। ये राजनीति से हट कर के है, कांग्रेस से हट कर के है, क्योंकि मैं भी एक दलित हूँ और वो भी दलित आदिवासी हैं। मैं सीधे संवाद उनसे कर रहा हूँ, एक आदिवासी दलित प्रतिनिधि के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पे नहीं। और जब मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया गया तो आदिवासी आदिवासी कहा गया, वोट लिया गया आदिवासी आदिवासी कहा के, अभी भी आदिवासी राष्ट्रपति कहते हैं। तो उनकी एक पहचान राष्ट्रपति के तौर पर, वहाँ मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन जहाँ तक हमारे प्रतिनिधि हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं, हमारा अधिकार है करने का। यह अधिकार कोई शुक्ला, दुबे, अग्रवाल का नहीं हो सकता।
चूँकि हमारे समाज का वोट लेती हैं, हमारे समाज के रिप्रेजेंटेटिव, हम सवाल कर सकते हैं। दूसरा सवाल करता तो शायद हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते, और द्रौपदी जी के लिए हम लड़ेंगे भी और उनसे सवाल भी करेंगे। तो इसको अनावश्यक रूप से कांग्रेस का बताना या इसको विवादित रूप से देखना यह गलत है। कितने वाइस चांसलर बने, कितने जजेज बने जब से आई हुई हैं, एक आदिवासी का कोई भला किया है? तो ये सवाल तो मैं करूँगा। तो इसको गलत रूप से लिया जा रहा है। अपनी बकीती के लिए पहचाने जाने वाले कांग्रेस नेता उदित राज ने अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नमक वाले बयान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके बवाल मचा दिया है। राजनीतिक मर्यादा को पार करने के बाद भाजपा ने उदित राज और कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि उनकी टिप्पणी आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उदित राज ने इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल किया हो। उदित राज ने ट्विटर पर लिखा था कि किसी भी देश को द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति ना मिले, चमचागिरी की भी हद होती है। संबित पात्रा ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ऐसा किया था। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता ही दलित आदिवासी विरोधी है। उदित राज के इस बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है। उनका बयान राष्ट्रपति पद की गरिमा गिराने वाला है। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, कहा कि राष्ट्रपति के लिए उनके मन में पूरा सम्मान है और उनका बयान कांग्रेस का नहीं है बल्कि निजी बयान है, मतलब पार्टी को ना पेलकर इन्हें पेला जाए। उदित राज के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और कांग्रेस नेता से इसके लिए माफी मांगने की बात भी कही है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि देश की सर्वोच्च शक्ति और अपनी कड़ी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंची महिला के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बयान उदित राज को अपने अपमानजनक बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। एनसीडब्ल्यू ने उन्हें नोटिस भेजा है जिससे उदित राज की फटी पड़ी है और उन्होंने वीडियो जारी करके अपनी हेकड़ी में कुछ बकबकाया भी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।